होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत। भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। कई लोगों को बड़ा डर लगता है, छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं लोग। ये क्या हो गया? हाउ टू बिकम हैप्पी? नेहा भी कर्म नाशु अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भयात्। कि यदि थोड़ा भी धर्म के रास्ते पर चलता है कोई व्यक्ति, यदि कोई अधर्म के रास्ते पर चलता है, सारा धन छूट जाएगा हाथ, शरीर मिल जाएगा राख में। किस बात का घमंड कर रहे हो जब कुछ जाएगा ही नहीं साथ में? सबसे पहले मैं पूछ रही हूँ कि हाय हल्ला छोड़ो और हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा ही क्यों बोले, हाय हल्ला क्यों ना बोले? हमारे गुरुजी कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है क्या हाय हाय कर रहा है? राधे राधे करो, राम राम करो, हरे कृष्णा करो। एक व्यक्ति यहां से कहता है हेलो नरक लो, और दूसरा कहता है हेलो तू भी नरक ले। तो हमें नरक थोड़ी ना जाना है, उसमें लगा के बोल। हमें जाना है भगवान के गोलोक धाम। तो इसलिए हरे कृष्ण बोलना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए, राम राम करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप किस तरह से भगवत मार्ग में आए हैं? किस तरह से आए हैं? जब मैं अपनी माता के पेट में था तब से ही मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब मैं अपनी माता के पेट में था तो वो भागवतम पढ़ती थी, तो मैं सुन सुन के भक्त मन में आया। अब मैं आपको बताता हूँ भगवत गीता की एज क्या है। भौतिक ज्ञान लेने के लिए जैसे हम बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी हमें बचपन से लेना चाहिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे एक पौधा है, तो उस पौधे को जब वो छोटा होता है तो आप उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, परंतु जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। कि आप कई पेड़ को उठा के कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना लगा सकते हो, नहीं ना। उसी तरह जब हम बचपन से भगवत गीता के ज्ञान को लेंगे, तभी वह ज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप अपने दोस्तों से क्या बात करते हैं? हम तो कृष्णा कॉन्शियस हैं, हम तो कृष्णा कॉन्शियस बात करते हैं, हम ऐसी फालतू वाली बातें नहीं करते। क्या बात करते हैं बताइए। मैं उनको कोई स्टोरी सुनाता हूँ, वो कोई श्लोक सुना के उसका अर्थ और उसकी एक स्टोरी सुना देता है, ऐसे बात करते हैं। क्या स्टोरी? चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं आपको गजेंद्र की स्टोरी सुनाता हूँ। परंतु जो गजेंद्र जी थे वो पहले इंद्रद्युम्न महाराज थे। तो एक बार क्या हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। तो क्या हुआ, बीच में ना पूजा करते करते एक वैष्णव आ गए। तो वैष्णव ने सैनिक से कहा कि यार वो इंद्रद्युम्न महाराज कहाँ हैं? तो बोले पूजा कर रहे हैं, तो बुलाओ। तो सैनिक गए। तो क्या हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज से कह दिया कि कोई वैष्णव आए हैं आपसे मिल। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट करो, ऐसे इशारा कर दिया। तो उन्होंने कह दिया अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। तो वो वेट किया, तो कम से कम थोड़ी देर का ना, कम से कम बहुत ज्यादा मिनट हो गए। तो वैष्णव को तो क्रोध आ गया
तो जब वो वापस आए तो वैष्णव ने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कि अगले जन्म में तुम हाथी बन जाओगे, है ना। तो उन्होंने क्षमा मांग ली। इंद्रद्युम्न महाराज ने उनसे क्षमा मांग ली कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। तो फिर वैष्णव ने कहा अच्छा, तो वैष्णव तो बड़ा दयालु होता है, तो इसलिए क्या हुआ, वैष्णव ने कहा अच्छा यदि ऐसा है कि तुम क्षमा मांग भी रहे हो तो तुम जब गजेंद्र के रूप में आओगे तुम्हें घोर संकट आएगा और तुम सारी स्तुतियां भूल जाओगे, परंतु सबसे एंड में तुम्हें तुम्हारी भगवान से जो तुमने प्रयास किए वो याद आएंगी, फिर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो फिर अगले जन्म में वो हाथी का वेश धारण करके आ गए। तो क्या हुआ, तो जो गजेंद्र था वो बड़ा शक्तिशाली था। वो जंगलों में जाता था, घूमता था कि शेर भी डर के भाग जाते थे, है ना। तो वो एक दिन अपनी फैमिली से कहता है, जो छोटे छोटे बच्चे थे उसकी फैमिली थी, माताएं थी, तो गजेंद्र ने उन सबसे कहा कि हम ना आज घूमने चलते हैं और जाके नहाएंगे, एक सरोवर में नहाएंगे और मजा करेंगे, ऐसा कह दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो गए तो गजेंद्र तो अपनी सूंड में पानी लेके अपने आप को नहा रहा था। तो क्या हुआ, बीच में क्रोकोडाइल आया और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। किसी को पता है ये स्टोरी? किस किस को पता है, हाथ खड़ा करो। आप कई लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ। तो चलो बताना। फिर क्या हुआ, फिर गजेंद्र ने उसका पैर पकड़ लिया। तो क्रोकोडाइल ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। तो क्या हुआ, गजेंद्र ने जैसे ही देखा तो वो तो अपना अहंकार बढ़ाने लगा कि मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूँ, छोटू सा, इसको मैं अभी हटा दूंगा। और फिर हजारों साल युद्ध चला। तो पहले तो वो अपना जोर लगा के, फिर उसने शक्ति, तो फिर क्या हुआ, फिर उसकी शक्ति काम नहीं करी। फिर उसके बाद उसने अपनी फैमिलीज को बोला, फैमिलीज ने भी हटाया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं छोड़ा पाया। तो फिर हजारों साल तक युद्ध चला। फिर अंत में उसे अपनी स्तुतियां याद आई, तो भगवान विष्णु को पुकारा। तो तुरंत भगवान विष्णु, भक्त वत्सल भगवान गरुड़ देव पर विराजमान होकर पहुंच गए उस सरोवर के पास, गजेंद्र के पास। तो क्या हुआ, जैसे ही गजेंद्र ने देखा तो गजेंद्र ने अपनी सूंड में एक फूल लिया, कमल का फूल लिया और भगवान विष्णु को दे दिया। और फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन छोड़ा, है ना। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया तो वो सीधा गया और कहाँ लगा, क्रोकोडाइल के गले पे, और गला कट गया। फिर इंद्रद्युम्न महाराज, गजेंद्र जी उस योनि से मुक्त हो गए और क्रोकोडाइल भी मुक्त हो गया। तो गजेंद्र जी को तो भगवान ने हृदय से लगाया और फिर चले गए। गजेंद्र जी का शरीर तो यहीं रह गया। तो इंद्रद्युम्न महाराज जी को लिया, हृदय से पकड़ा और ले गए अपने धाम, और उनको भी अपने जैसा ही चतुर्भुज रूप धारण करवा दिया। My name is Bhagavad Das Brahmachari.
My body is 6 years old. I live in Govardhan Dham. Do you know what is Govardhan Dham? No. Govardhan is a hill that Lord Krishna lifted up using his little finger. It is very special holy place for all Krishna devotees. Yes, I live in that Govardhan Dham. I am here to help you. You become happy in your life. How to become happy? How to become happy? By following Krishna, the Supreme Lord. Krishna is the source of all happiness. By following Krishna, we become happy. Without Krishna, we are unhappy. कि यदि कृष्णा किसी के जीवन में नहीं है ना, वो अनहैप्पी है, हैप्पी नहीं है अपने जीवन में. वी आर अनहैप्पी. अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज भगवत गीता? किसी को पता है? नहीं पता. भगवत गीता इज सॉन्ग ऑफ गॉड or song of Krishna. Bhagavad Gita was spoken by Lord Shri Krishna to help us so that we can be happy and successful. When we go to a market and purchase an electronic toy, we get a manual along with that. It tells us how to operate the toy. In the same way, Bhagavad Gita is manual for our life. It tells us how to live our life and be happy. So if you want to be happy, then follow the Bhagavad Gita and chant Hare Krishna mantra and be happy. No tension, no drama, only Hare Krishna, Hare Rama. Simple सी बात है. अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का मीनिंग बताता हूँ. श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत. भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत. जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, सबको पता ही है. पर अर्जुन जी की बात आती है. जब अर्जुन जी दुखी हुए तो उन्होंने गाने नहीं सुने. उन्होंने क्या सुना? किसी को पता है? हाथ खड़ा करके बताइए. है? हाँ, गीता. भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत. वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप. तो इसीलिए गाने सुनने से दुख दूर नहीं होते, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता सुनने से होती है. इसीलिए आज से आप ये प्रण ले लीजिए कि गाने सुनने से हमारे दुख दूर नहीं होते, भगवत गीता सुनने से होते. तो इसलिए आज से ही आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए. तो कई लोगों को बड़ा डर लगता है, छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं लोग. ये क्या हो गया, है ना? तो इस डर का कारण श्रीमद् भगवद गीता में है कि मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सब गीता में दिए गए, है ना? तो क्या कह रहे हैं कि डर का भी हमें डर लगता है बहुत. तो इसका आंसर भी भगवद गीता में है. सुनिए. नेहा भी कर्म नाशु अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भयात्. कि यदि थोड़ा भी धर्म के रास्ते पर चलता है कोई व्यक्ति, वो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है. यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी धर्म के रास्ते पर चलता है
तो वो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है। और यदि कोई अधर्म के रास्ते पर चलता है, वो पूरे के पूरे जीवन में पछताता रहता है। तो इसीलिए हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, ना कि अधर्म के। तो आप सब धर्म के रास्ते पर चलेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? सारा धन छूट जाएगा हाथ से, शरीर मिल जाएगा राख में। किस बात का घमंड कर रहे हो जब कुछ जाएगा ही नहीं साथ में? तो क्या जाएगा साथ में? केवल और केवल हरि नाम जाएगा साथ में। केवल और केवल हरि नाम जाएगा साथ में। केवल और केवल हरि नाम जाएगा साथ में। सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। सिकंदर ने लगभग पूरे विश्व को जीत लिया था, पर एक बार वह बहुत बीमार पड़ गया। तो इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा वैद्य उसके पास था। तो वैद्य ने सिकंदर को देख के कहा कि आप 2 दिन बाद मर जाएंगे। तो सिकंदर ने वैद्य से जाकर के वैद्य से कहा कि नहीं, मुझे 2 दिन बाद नहीं मरना, मुझे आप 2 महीने और जीवित रख लो, क्योंकि मैं अपनी, है ना? तो वैद्य ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है। तो सिकंदर ने वैद्य से कहा कि नहीं, तो सिकंदर ने वैद्य से कहा कि मैं तुम्हें अपना सारा का सारा धन दे दूंगा, बस मुझे 2 महीने और जीवित रख लो, क्योंकि मैं अपनी राजधानी में जाकर मरना चाहता हूँ। तो वैद्य ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो सिकंदर मान गया। तो सिकंदर ने दुखी मन से होते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो जब मेरी शव यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना। तो वैद्य ने पूछा ऐसा क्यों? वैद्य ने पूछा ऐसा क्यों? तो फिर सिकंदर ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जाते जाते इस पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता हूं कि मैंने लगभग पूरे विश्व को जीत लिया है, परंतु मृत्यु के समय मेरे दोनों हाथ खाली हैं, है ना? तो वही तो कह रहा हूं, सारा धन छूट जाएगा हाथ से, शरीर मिल जाएगा राख में। किस बात का घमंड कर रहे हो जबकि कुछ जाएगा ही नहीं साथ में? तो क्या जाएगा साथ में? केवल और केवल हरि नाम जाएगा साथ में। तो क्या आप जानते हैं भगवान का नाम कितना मंगलमय है? भगवान का नाम बड़ा मंगलमय है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते वसमि भवन्ति राजेंद्र महापाठक कौत्यः। इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत मंगलमय है। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर ले
तो वो अपने सारे के सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए मेरे बात बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब बोलिए, सब बोलिए, किसी की आवाज नहीं आ रही है, सब बोलिए, हरे कृष्णा हरे राम। अब फिर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब मैं आपको एक पोयम सुनाता हूँ। ये पोयम आपने अपने स्कूल में सुनी है, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, है ना। परंतु अब मैं आपको कृष्णा कॉन्शियस पोयम सुनाता हूँ। कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे, कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे। Develop love for Krishna Kanhaiya, develop love for Krishna Kanhaiya. This is the only way. This is the only way. Oh Krishna Bhakti Krishna all the way. Krishna Bhakti Krishna all the way. Chant name for Krishna Kanhaiya, chant name for Krishna Kanhaiya. This is the only way. This is the only way. Krishna Bhakti Krishna all the way. भगवान का गुणगान हो रहा है, थोड़ी तालियां तो बजाओ, जोरदार तालियां। अब मैं आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार, वृंदावन में रहते हैं, मुरली वो बजाते हैं, राधा रानी सबसे प्यारी, ब्रज की वो महारानी है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। वृंदावन में रहते हैं, मुरली वो बजाते हैं, राधा रानी सबसे प्यारी, ब्रज की वो महारानी है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। जब अर्जुन हुए दुखी, कृष्णा से भगवत गीता सुनी, कृष्णा से भगवत गीता सुनी, कृष्णा से भगवत गीता सुनी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। भक्तों की करते रक्षा, असुरों का करते विनाश, असुरों का करते विनाश, असुरों का करते विनाश। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। तो अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। महाभारत, वह स्टोरी किसकी है? महाभारत की। महाभारत के युद्ध से पहले धृतराष्ट्र ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने
तो धृतराष्ट्र जी ने पूछा, अक्सर लोग कहते हैं हमारे ग्रह खराब हैं, हमारे नक्षत्र बिगड़े हुए हैं, तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है। महाभारत की इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बार धृतराष्ट्र जी ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया, पूछा, मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है? तो ज्योतिषी ने कहा, राजयोग है महाराज, राजयोग है, दुर्योधन को कोई नहीं हरा सकता, वो निश्चित रूप से फिर राजा बनेगा। इसी बात पे महाभारत का युद्ध छेड़ दिया गया। 8 दिन बीते, कौरवों की आधी सेना मर गई। धृतराष्ट्र जी डर गए। उन्होंने वापिस ज्योतिषी को बुला लिया और कहा कि आपने तो कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, मेरी आधी सेना तो मर गई है, मेरी आधी सेना तो मर गई, अब दुर्योधन का राजा बनना बड़ा संकट में है। तो ज्योतिषी ने कहा, वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी हैं, जो समय और काल से परे है। तो विदुर जी ने कहा, अरे वहां मुरली मनोहर श्याम सुंदर हैं, जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण के किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए यदि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो आप भी आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनका नाम बहुत मंगलमय है। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।